नमस्कार। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो बिहार के बियाडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है। आज के डेट में ही ये लॉन्च की गई है। इसमें अलग क्या बात है? अलग बात मेन दो बात है। देखिए, एक परमानेंट वैकेंसी होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि संविदा वाली वैकेंसी। तो परमानेंट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, हर किसी को पता होगा कि भैया कितना टाइम लग जाता है। 2 से 3 साल तो मिनिमम 2 साल मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग तक 2 साल लग ही जाती है। TRE 1 की बात छोड़ दी तो टीचर का जो BPSC ने TRE 1 कराया था वो बहुत ही फास्ट हुआ था, एकदम रॉकेट। लेकिन उसके अलावा बिहार में कोई भी वैकेंसी या फिर किसी भी स्टेट की बात करें, ऐसा नहीं है कि बिहार में ही, सारे स्टेट में अगर परमानेंट वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ठीक है, तो अभी इस वैकेंसी में, इस बियाडा के अंदर क्या वैकेंसी निकली हुई है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप भी खुद भी अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में इस साइट को ओपन कर सकते हैं, बियाडा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि इस चैनल पे कभी भी कुछ फर्जी में बताता नहीं हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ वेरियस पोस्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे सीधा अप्लाई ऑनलाइन करने का आपको कॉलम दिख रहा होगा और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। जिनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सीधा का सीधा नोटिफिकेशन डाउनलोड चाहिए उनको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना प्लीज़ मत भूलिएगा। टेलीग्राम के अंदर जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे अपडेट्स रात के 12 बजे ही अपडेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए, आप डाउनलोड करने पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स इसका जो PDF है कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियुक्ति के लिए विज्ञापन। सबसे पहली बात मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा, जो भी लोग वीडियो में बने हुए हैं, वैकेंसी तो अच्छी है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 3 साल के लिए वर्तमान फिलहाल आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा। अगर काम आगे बढ़ता है, जैसा कि आपको पता है कि बढ़ता ही है, तो आगे आपकी नौकरी बढ़ेगी। परमानेंट का उनके विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको मन है परमानेंट करने का तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिलहाल जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत समय नहीं लगता है ज्वाइनिंग में, तो जरूर आवेदन कर लीजिएगा। वैकेंसीज के टाइप आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर DGM का पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। 1,25,000 75,000 से इसकी सैलरी है। 2 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, MBA और BTech इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने BTech होल्डर है या फिर MBA होल्डर है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस का कॉलम साथ में ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस देख के बहुत आदमी डर मत जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी सरकारी ही विभाग का एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आप बनवा के इसमें डाल सकते हैं, तो आपका वेटेज अच्छा खासा हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, इस पोस्ट पे बहुत कम लोग एलिजिबल होंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर फिर से वही वैकेंसी है, यहाँ पे MBA चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे MBA या BTech चाहिए। 3 वैकेंसी है। तो BTech वाले जितने हैं जो बाहर काम कर रहे हैं MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, आना चाहते हैं बिहार वापस, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैसा तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं, आपकी अंदर से दिली इच्छा है कि बिहार में आके काम करें, तो स्वागत है। आपको ये विभाग ऑप्शंस दे रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। अभी बात करें फ्रेंड्स, आपको मैनेजर टेक्निकल इन्वायरमेंट का यहाँ पे एक पोस्ट है। उसके बाद मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का एक पोस्ट है। MBA BTech वाले, BTech वाले यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट में देखिए मैनेजर टेक्निकल सिविल के लिए। BTech अगर आपका सिविल से है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एरिया मैनेजर की बात करें तो MBA या फिर BTech, यहाँ पे भी 60,000 से 90,000 का आपको सैलरी मिल जाएगी। टोटल 2 पोस्ट पदों पे ये वैकेंसी है। यहाँ पे BC फीमेल और SC फीमेल। तो फीमेल अगर कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल होती है तो उनको तो आंख मूंद कर रख लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल। तो जो LLB वाले हैं वो तो प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं, कहीं पे लगे होंगे तो एक्सपीरियंस उनका बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छी खासी यहाँ पे 3 पदों पे वैकेंसी है, जनरल और SC के लिए। तो देखिए, जब आप अगर जनरल के कैंडिडेट हैं, UR मतलब अनरिजर्व सीट पे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों की, हमारी कैटेगरी के सीट नहीं दिख रहे हैं तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप UR सीट पे कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आवेदन कर सकते हैं। यानी कि UR की सीटें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, UR की 2 सीटें हैं, तो इस सीट पे किसी भी कैटेगरी का, अगर आपका कैटेगरी इसमें नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत आइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट एरिया मैनेजर, नॉर्मल ग्रेजुएट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर आप BTech हो, मतलब
स्नातक होना चाहिए। इनको स्नातक से मतलब है 35,000 से 49,000 आपका मंथ है। कॉन्ट्रैक्चुअल ये वैकेंसी है, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में 4 साल का आपका किसी भी कंपनी हो, सेक्टर हो, एक्सपीरियंस अगर आप बनवा के दे सकते हैं तो आपको अच्छी वेटेज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स, अच्छी खासी सीटें हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में 24 पद है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज सारी यहाँ पे बताई गई है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। 35,000 से 49,000 यहाँ पे भी है। ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका गैप होना चाहिए 4 साल का, तभी आप एक्सपीरियंस शो कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, और नहीं है एक्सपीरियंस तब आवेदन करके देखिए, चांसेस तो कम है लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव लीगल की बात करें तो LLB वाले मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस शो करके यहाँ पे 11 पदों पे अच्छी खासी सैलरी 35 से 49,000 एक्स्ट्रा इनके कमाई है, क्योंकि वो तो अपना प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे किसी कोर्ट में, तो वहाँ पे उनकी कमाई अलग होती ही है। यहाँ पे देखिए यंग प्रोफेशनल्स लीगल, फिर से यहाँ पे LLB वालों के लिए, BA LLB वालों के लिए यहाँ पे मौका है। 50,000 यहाँ पे टोटल सैलरी इनको मिलने वाली है। अब है कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, और अप्लाई ऑनलाइन का तो वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइट का नाम दिया हुआ है और PDF में भी, और सीधा सीधा BIADA रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे गूगल पे तब भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए आपको। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आयु है 45 वर्ष, अधिकतम आयु किसी भी कैटेगरी की है तो आपको 45 वर्ष तक के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग का एज निकल रहा है और अभी जॉब की तलाश में है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आवेदन कर पाएंगे वो। साथ में कितना पैसा लग रहा है तो 750 रुपये लग रहा है सभी के लिए। अब सिर्फ बिहार राज्य के स्थायी निवासी पुरुष महिला के लिए आरक्षण की सुविधा लागू होगी। आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को ही मिलेगा, जो यहाँ के जिनका मूल निवासी है, निवास प्रमाण पत्र जिनके पास होगा उन्हीं को यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल वाली सीट पे आवेदन तो कर सकते हैं और ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है फॉर्म भरने में वो लगेगा, और जाति अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जाति वाति अगर आपके पास होगा तो वो लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो आप ऐसा नॉर्मल जनरल कैंडिडेट UR वाली सीट पे आवेदन कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है तो वो वैकेंसी भरने से प्लीज़ मत डरिए, आप सीधा UR की सीट पे अप्लाई करिए, आप अपनी कैटेगरी को दिखाइए ही नहीं, तो एकदम लीगली आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है आप लोगों से। आप नॉर्मल जनरल वाली सीट पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बनवाने में असमर्थ हैं, आप टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो। ठीक है, तो यही है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा मौका है। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म को जो मैंने बताया है वो आप सीधा जाके ऑनलाइन कर लीजिएगा। उसका साइट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये वाली साइट पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर अप्लाई, तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको नॉट रजिस्टर्ड साइन अप हियर पे क्लिक करना है, और उसके बाद अपने डिटेल्स जो भी है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे सिलेक्ट किया मैंने, अपना नाम और आपका मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP चला जाएगा, और उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो मौका फ्रेंड्स, इस चैनल पे कभी भी कुछ फर्जी मैं कभी बताता नहीं हूँ, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कभी से भी वो नहीं है, और बने रहिएगा ताकि जो भी अपडेट्स फ्रेश और बिल्कुल सही तरीके से बताने की मैं कोशिश करता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि हमें भी अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।